आपका जेसीसी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कैन। ठीक है, कुछ खास जानेंगे कैन के बारे में। दोस्तों कैन जब आप यूज करते हो ना तो वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, सेंटेंस के अंत में लग करके आता है सकता है, सकते हैं, सकती है। इससे इसका पहचान होता है। ठीक है, किससे? सकता है, सकती है, सकते हैं। दोस्तों मैं सकता है, सकती है, सकते हैं से उससे पहले एक बात बता रहा हूँ कि आप तो पढ़े लिखे हो, चाहे आप लोअर क्लास के स्टूडेंट हो या हायर क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, आप पढ़ाई छोड़ चुके हो या स्टडी कर रहे हो, एक ध्यान देना कि कभी भी इंसान जब सकता है, सकती है, सकते हैं होता है तो कितने बच्चे का सवाल है कि सर जब हम यूज करते थे किसी टीचर से या किसी स्कूल हम जाते हैं तो जब क्लास में जाते हैं तो सर होते हैं तो उस समय हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, बोलते हैं ना मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर बोलते हैं तो उसका हिंदी क्या होता है? आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, इसका हिंदी होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो किसी बंदे का सवाल है, किसी स्टूडेंट का सवाल है कि मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कैन आई कम इन सर। मैं क्या बोल सकता हूँ? कैन आई कम इन सर। इसका मतलब भी तो होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मगर फर्क इतना है कैन में और मे में, इसके बाद मैं कैन, मे, माइट, कुड ये सारा बताऊंगा कि डिफरेंट क्या होते हैं। मगर आज कैन और मे का डिफरेंट बताऊंगा। देखो ये कैन है, जैसे आप बोलते हो ना कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। अगर आप बोलोगे कैन आई कम इन सर तो ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो कि आप हिंदी बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो। ठीक है, तो बात करते करते इंसान गुस्से वाली बात कर देता है, गुस्से वाली शब्द निकालता है, वर्ड निकालता है। तो गुस्से वाली वर्ड निकालता है ना, वही समझ लो ये मॉडल वर्ब है जो पावरफुल वर्ड है, जैसे पावरफुल मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब जैसे आप उसका वो बोले हो, सर से बोले हो कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। अगर यही बोलते कैन आई कम इन सर तो मालूम है इसका हिंदी क्या होता है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ऐसे डांट कर बोलने वाली शब्द हो जाएगी, ये वाक्य हो जाएगी। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं क्या ये कर सकता हूँ, मैं क्या वो कर सकता हूँ, मतलब इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, मतलब पावरफुल सेंटेंस बन जाते हैं कैन यूज करोगे। जैसे इसमें क्या नाम है, ये वर्ड देखो, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। जैसे फर्स्ट है पावर, दूसरा कैपेबिलिटी, तीसरा पॉसिबिलिटी, चौथा एबिलिटी। ठीक है, पावर और कैपेबिलिटी इसका मतलब होता है क्षमता। ठीक है, और पॉसिबिलिटी जो आप सेंटेंस बनाते हो ना, तो इस तरीके से ये पूरा पावर जिसके में पूरा पावर है, जब वो यूज करता है कैन का, या कैपेबिलिटी है, पूरा कॉन्फिडेंटली वो किसी से बात कर रहा है या कोई चीज कर रहा है, तब कैन का यूज करते हो। मैं अभी सेंटेंस के ऊपर समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब यहां होता है पॉसिबिलिटी, जिस बात में संभावना होती है और ज्यादा संभावना होती है। कितनी संभावना? ज्यादा संभावना, यानी कि 80 एबव, 90 एबव, यानी कि 100%। जैसे में मान लो संभावना, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी जब आप किसी इंसान से उसकी योग्यता की बात करते हो या अपनी योग्यता की बात करते हो, एबिलिटी उसकी योग्यता की बात करते हो। क्या होता है? योग्यता। ठीक है, अब मैं ये सबको आपको कन्विंस करा रहा हूं। देखो आप क्या पढ़ रहे हो? कैन पढ़ रहे हो। इतना मैं आपको बता दूं कि कैन का जब यूज करोगे ना मॉडल वर्ब का, तो 4 सेंटेंस बनते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये देखो पावर और कैपेबिलिटी जब किसी इंसान में होती है तब आप कैन का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? कैन का यूज करते हो। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं आपको समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, यानी कि वर्ब का फर्स्ट ग्रुप V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो
किसका? पावर एंड कैपेबिलिटी। ये फर्स्ट सेंटेंस देखो, मैं तुम्हें मार सकता हूं, क्या है? वो बोल रहा है उसके में पावर है, क्षमता है किसी इंसान को मारने का। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं। देख रहे हो ना, मैं तुम्हें मार सकता हूं, उसके पास क्षमता है, पावर है कि किसी बंदे को मार सकता है। तो क्या होगा? आई कैन किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं। आई कैन किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं, डांटने वाली ऐसी गुस्से वाली बात है। जब कैन यूज करते हो ना, वो तो अनरिस्पेक्टेबल इंसान फीलिंग करता है कि वो बंदा जो है, क्या नाम है, कि मुझे मार सकता है, उस ताकतवर है, मुझे ये कर सकता है। और जिसमें क्षमता होती है वही कैन का यूज करता है, ठीक है। कैन आप ऐसा नहीं है कि आप कैन का यूज नहीं करते, हर एक इंसान नहीं करता है, कैन का यूज सभी करते हैं। मगर फर्क इतना है कि कैन एक रिस्पेक्टेबल मॉडल वर्ब नहीं है, अनरिस्पेक्टेबल है। लेकिन अनरिस्पेक्टेबल भी नहीं है इसलिए क्योंकि जिसमें क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, जब भी हम कैन का यूज करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं तुम्हें मार सकता हूं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें कैपेबिलिटी है, उसमें क्या है? कैपेबिलिटी है और पावर है, क्षमता है कि आई कैन किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं। अब हम बात करते हैं, ये क्षमता की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी, पॉसिबिलिटी। जैसे मैं मान लो कि संभावना, किसी बात की संभावना है और ज्यादा संभावना है। कितना संभावना है? ज्यादा संभावना है, 80% से ज्यादा, 90% से ज्यादा, अंडर द 100, ठीक है। अब देखो, जैसे संभावना, अब मैं आपको बोलूं, किसी स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि आप आंख बंद करो और किसी चीज को नहीं देखना है, और मैं एक चीज का नाम बताऊंगा जो आप 100% आप उसका, आपके नजरों में वो आ ही जाएगा बंदा। और वो बंदा कौन है? वो ना ही बंदा है और ना ही बंदी है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप आंख बंद कर लो और अपने माँ को याद मत करना। आंख बंद करो कुछ देर के लिए, अपने माँ को याद मत करना। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे नज़रों में तुम्हारी माँ नहीं है, 100% है कि तुम्हारे नज़रों में तुम्हारी माँ आ रही होंगी, तुम्हारे पापा आ रहे होंगे। क्या बोल रहा है? कौन सा बंदा बोल रहा है कि मुझे तो बंदी याद आ रही है? पागल हो गया है क्या तू? देखो, एबिलिटी की, उसकी योग्यता की बात होती है। जब पहले ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, संभावना। अब यहां देखो, किसी बात की संभावना। अब दूसरे सेंटेंस देखो, ये मैं इस मैच को जीत सकता हूं। अब जाहिर सी बात है, तुम्हारी टीम ज्यादा स्ट्रांग है और तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, किसी टीम से चैलेंज लिए हो, ठीक है, बेट लगाए हो, उसके अगेन तुम खेलने जा रहे हो। जब उससे आप खेलोगे और तुम्हारी टीम ज्यादा मजबूत रहेगी, तो जाहिर सी बात है अब तुम संभावना व्यक्त करोगे कि मैं जीत सकता हूं। क्या है? मैं इस मैच को जीत सकता हूं। तो कितना संभावना है? जाहिर सी बात है 100% तो नहीं होगा ना, 90 एबव होगा, 80 एबव होगा, ठीक है। तो मैं इस मैच को जीत सकता हूं। क्या है? ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो इस समय भी आप कैन का यूज कर सकते हो। तो क्या होगा? आई कैन विन दिस मैच, मैं इस मैच को जीत सकता हूं। तीसरा क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। अब जाहिर सी बात है, किसी प्लेयर में क्षमता है खेलने का, क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का, चेस खेलने का, या पबजी खेलने का, कोई भी चीज, कोई भी गेम को खेलने का उसके पास मतलब पूरा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पूरा पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि मैं उसे जीत सकता हूं। तो क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। उसके साथ खेल सकता है, तो जाहिर सी बात है खेल सकता है, उसके पास पॉसिबिलिटी है, क्या नाम है, जीतने की संभावना है। तो क्या होगा? आई कैन प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। अब जाहिर सी बात है, अगर विराट कोहली के सामने अगर कोई बंदा बोले कि मैं आपके साथ खेल सकता हूं, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ कोई ना कोई तो हुनर होगा ना, जब तो वो खेल सकता है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैं तुम्हें मार सकता हूं, और मैं तुम्हें मार सकता हूं, आई कैन किल यू। अगर द ग्रेट खली के सामने मैं जाकर बोलूं कि आई कैन किल यू, तो मेरे को क्या करेगा? टांग के इधर से इधर फेंक देगा। अरे बेटा, तुम उससे जीत सकते हो, कभी जीत ही नहीं सकते हो, इतना याद रखना। और द ग्रेट खली के सामने एक कैन कौन लगाएगा भाई? आई कैन किल यू लगाएगा ही नहीं, वहां पे तो टूट ही जाएगा। तो कैन का यूज वहां पे करोगे ही नहीं, इसलिए कि वो आपको मार सकता है, तुम मार थोड़ी सकते हो। अब यहां पे देखो चौथा क्वेश्चन, ठीक है, एबिलिटी। पॉसिबिलिटी हो गया संभावना, जिसमें ज्यादा संभावना हो उसमें आप कैन का यूज कर सकते हो, ठीक है, उस सेंटेंस में कैन का यूज कर सकते हो। अब देखो ये चौथा, एबिलिटी। एबिलिटी मतलब योग्यता, ठीक है, जो इंसान उस चीज के एबल है, वो करने के एबल है, तो उसमें हम क्या, एबिलिटी के साथ हम, जिसमें एबिलिटी हो उसके साथ हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा है, चौथा क्वेश्चन क्या है, वह अंग्रेजी बोल सकता है। अगर मान लो कि एक लड़का है, या आप ही हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आप या मैं यहाँ पे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, अगर उसमें योग्यता है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? कैन का यूज करोगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश। क्या है?
यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो, या उसमें है ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, वह पढ़ा सकता है। ही कैन टीच, वह पढ़ा सकता है, वह तुमसे बात कर सकता है अंग्रेजी में। ही कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में आपसे बात कर सकता है, वो आपको समझा सकता है, मतलब उसमें योग्यता भरी हो। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दिया हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देखो उस सेंटेंस में नहीं का जिक्र नहीं होता है, ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब कैन का यूज आप निगेटिव सेंटेंस में करोगे। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। देखो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बाबू सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। यहाँ पे आप शॉर्ट में कांट भी बोल सकते हो। शॉर्ट में क्या बोल सकते हो? कैन नॉट जो है यहाँ पे कांट भी बोल सकते हो, बोलने में यूज कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। ये बंदा है यहाँ पे बोल रहा था मैं तुम्हें मार सकता हूँ, अब तो द ग्रेट खली यहाँ पे आ गया, उसके सामने बोलेगा रे मार सकता हूँ, मार के कनपट्टा तोड़ देगा, तोड़ेगा नहीं, द रॉक के सामने तुम खड़ा हो जाओ और बोल सकते हो कैन यू किल यू, आई कैन किल यू, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ऐसा हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखो मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, अब तो बेटा द ग्रेट खली के सामने गया है, वो तो डर जाएगा कि भाई मैं आपको नहीं मार सकता हूँ, तो क्या होगा? आई कांट किल यू। आई कांट किल यू बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको नहीं मार सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैं इस मैच को नहीं जीत सकता हूँ। अब एक प्लेयर है या कैप्टन है, वो सोच रहा है यार कि अब मान लो कि संभावना है जीतने वाली थी, मगर मेरी टीम हारने की संभावना में है। किसकी संभावना में? हारने की संभावना में। तो उस समय कौन सी सेंटेंस बोलेगा? जाहिर सी बात है उसके दिमाग में ख्याल भर गया है कि मैं नहीं जीत सकता हूं, तो जाहिर सी बात है कि वो सेंटेंस बनाना पड़ेगा ना। तो निगेटिव तो थिंक उसके अंदर घुस ही गया है, उसको निकाल दो यार। आखिरी तक लड़नी चाहिए जंग, जब तक जीतोगे नहीं ना तब तक तुम्हें लड़नी चाहिए, कोशिश करो, कुछ भी असंभव नहीं है, इतना याद रखना। देखो बाबू, मैं इस मैच को नहीं जीत सकता हूं, तो क्या लिखोगे आप? आई कांट विन दिस मैच। कांट कैन नॉट दोनों बोल सकते हो। आई कांट विन दिस मैच, मैं इस मैच को नहीं जीत सकता हूं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूं, संभावना नहीं है ज़्यादा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूं, तो क्या लिखोगे आप? आई कैन नॉट प्ले विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूं। अब देखो बाबू, ये निगेटिव सेंटेंस था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो WH वर्ड्स लग करके आता है। WH वर्ड्स क्या होता है? जो वाट, वेयर, हाउ, वेन, वाई, वेनिवर, ये सारे WH वर्ड्स हैं, बहुत सारे WH वर्ड्स हैं। उसको आप WH वर्ड्स जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उस दिन मैं सारे WH वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर WH वर्ड्स के सेंटेंस बनाओगे ना WH वर्ड्स लगाकर, तो उसका आंसर आप यस नो में नहीं दोगे, ध्यान देना। अगर केवल ये मोडल वर्ब लग करके आएगा कैन, तो उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। मैं इससे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक। इस वाक्य में क्या होता है? इस वाक्य में हमेशा याद रखना प्रश्न पूछा जाता है। इस वाक्य में क्या, इस सेंटेंस में क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। नेगेटिव में क्या चीज? इस वाक्य में नहीं का जिक्र होता है। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, देखो WH वर्ड्स आ गया ना। WH वर्ड्स, अगर WH वर्ड्स आए लग करके तो आपको आंसर यस नो में नहीं देना है, आपको उसका आंसर देना होगा, यस नो में नहीं देना होगा। अगर केवल कैन आए, अभी मैं यहाँ पे समझा दूंगा, अगर केवल कैन आए तो उसका आंसर यस नो में दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर WH वर्ड्स प्लस कैन, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, कौन सी सेंटेंस? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा देना है, बाकी सारा सेम, जहां पे जो है उसको वहीं पे ढकेल दो, काम खत्म। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो बाबू, क्या तुम मुझे मार सकते हो? अब ये बोल रहा है क्या तुम मुझे मार सकते हो, तो यहां पे देखो कैसे बनेगा, कैन यू किल मी, क्या तुम मुझे मार सकते हो। तो पर क्या आया? सबसे पहले मोडल वर्ब आया कैन। ठीक है, जब ये केवल कैन आए तो अगर कैन यू किल मी, अगर वो मुझे मार सकता है तो यस, नहीं मार सकता है तो नो। कैन यू किल मी, क्या आप मुझे मार सकते हैं, तो अगर वो मारेगा तो यस, नहीं मारेगा तो नो। ठीक है, आंसर किस में देगा? यस या नो में। कैन यू किल मी, क्या तुम मुझे मार सकते हो, अगर वो मारेगा तो यस, नहीं मारेगा तो नो। ठीक है, यहाँ पे WH वर्ड्स, ये WH वर्ड्स लग करके आएगा। यहाँ पे ध्यान देना, तुम मुझे क्यों मार सकते हो,
अब ये बंदा पूछ रहा है, जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा किसी बंदे को मारेगा या किसी बंदी को मारेगा तो कोई ना कोई तो कारण होगी ना, भाई भाई क्यों मारोगे मेरे को, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तेरे बंदी को छेड़ा थोड़ी है, मतलब कुछ भी कोई ना कोई कॉज होगी ना, कारण होगी ना, जब भी तो एक बंदा किसी दूसरे बंदे को मारता है। तो सुनो, तुम मुझे क्यों मार सकते हो, ये बोल रहा है तुम मुझे क्यों मार सकते हो यार। तो देखो वाई कैन यू बीट मी, तुम मुझे क्यों मार सकते हो, तो इसका आंसर आपको यस नो में नहीं देना होगा, कारण बताना होगा कि उस बंदे को जो मार रहे हो आप क्यों मार रहे हो, तो कारण बताना पड़ेगा कि तुम मुझे क्यों मार सकते हो। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, ये WH वर्ड्स लग करके आया है वाई, ठीक है, वाई WH वर्ड्स है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यस नो में नहीं दोगे, कारण बताना होगा, कॉज बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या मैं इस मैच को जीत सकता हूँ, अब यहाँ पे आया क्या मैं इस मैच को जीत सकता हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, कैन आई विन दिस मैच, कैन आई विन दिस मैच, क्या मैं इस मैच को जीत सकता हूं। तो आप इसका आंसर अगर जीत सकते हो तो यस, नहीं जीत सकते हो तो नो, सिंपल सी बात है। अब देखो फिर आया WH वर्ड्स, ठीक है, मैं इस मैच को कैसे जीत सकता हूं। अब किसी ने उसी प्लेयरों में से जाहिर सी बात है कोई खचड़ा लड़का होता है, अब वो बोल रहा है मैं इस मैच को कैसे जीत सकता हूं, तो जाहिर सी बात है अगर तुम्हारे पास रेसिपी है तो उसको समझाओ कि ऐसे जीत सकते हो, अच्छे फील्डिंग करो, अच्छे स्टाइल से खेलो, और क्या नाम है, कूल माइंड होकर खेलो, होपलेस मत हो। बहुत सारे कारण होते हैं जो उसको बताना पड़ेगा कि तुम मैच जीत सकते हो तो कैसे जीत सकते हो, तो कारण बता रहे हो ना, यस नो में तो आंसर नहीं दे रहे हो, उसका कॉज बता रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो, समझा रहे हो, उसको आंसर दे रहे हो, लंबी चौड़ी आंसर दे रहे हो, यस नो में नहीं, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। देखो WH वर्ड्स लग करके आया, तो क्या हाउ कैन आई विन दिस मैच, मैं इस मैच को कैसे जीत सकता हूं, क्या आया सबसे पहले हाउ, यही WH वर्ड्स है, और इसमें इसका आंसर आप यस नो में नहीं दोगे। अब देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जो मैं बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्या आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो ये है आई से इंट्रोगेटिव, एन से निगेटिव सेंटेंस। जगह नहीं होने के कारण मैं यहीं पे एडजस्ट कर दिया हूँ, आपको मैं एक ही सेंटेंस पे समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, केवल आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का जिक्र कर देना है बस, बाकी सारा सेम रहेगा। मैं इस मैच को क्यों नहीं जीत सकता हूं। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या आया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, उसमें प्रश्न भी होता है और नहीं का भी जिक्र होता है, तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न भी है और नहीं का भी जिक्र है। मैं इस मैच को क्यों नहीं जीत सकता हूं, आया ना क्यों, क्या आया क्यों, प्रश्न भी पूछ रहा है क्यों, और उसके बाद आया नहीं का भी जिक्र हो गया, क्यों भी आया, प्रश्न भी पूछा क्यों नहीं जीत सकता हूं, तो क्यों और नहीं जिसमें आए या कैसे नहीं वो भी आए, WH वर्ड्स लग करके आए, और क्या नाम है नॉट भी लग करके आए, तो उस तरीके के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। या मॉडल वर्ब के साथ भी अगर नॉट आए, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट वाला लगेगा, ये नहीं कि मॉडल वर्ब के बाद ही लगा दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है उसमें भी। ठीक है, अब यहाँ देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, मैं इस मैच को क्यों नहीं जीत सकता हूँ, क्यों नहीं जीत सकता हूं, तो कैसे बनाओगे, वाई कैन आई नॉट, आया ना, यही तो सब्जेक्ट है ना। देखो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट उसे कहते हैं बेटा जो इंसान किसी कार्य को करता है, जो कार्य को करने वाला जो बंदा होता है ना, किसी भी कार्य को जो करने वाला बंदा होता है ना, वही क्या होता है, वही सब्जेक्ट हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्ट है, वाई कैन आई नॉट विन दिस मैच, मैं इस मैच को क्यों नहीं जीत सकता हूं। दोस्तों अगर मेरे कैन को आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैन सबसे ज़्यादा गुस्से वाली है, आप हमेशा रट्टा मारे होगे ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो याद रखो आप ये मत बोलना कैन आई कम इन सर, नहीं तो सर अगर पढ़े लिखे ज़्यादा सर होंगे ना तो दौड़ा कर मारेंगे, इसलिए कि वो गुस्से वाली बात होती है। जैसे दिल्ली के बंदे को देखते हो ना, ऐसे बोलते हैं वह क्या कर सकता है, तू देख सकता है, पार्टी कर सकता है, मेरे सामने बोल सकता है क्या, ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, तो कैन का यूज़ करते हैं। उस समय तो ऐसे ही बोलोगे ना कि क्या नाम है, कैन आई कम इन सर, तो सर क्या समझेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लग रहा है कि परमिशन ये दे रहा है उसको अंदर आ सकता हूं, ऐसे बोलोगे थोड़ी, मे का यूज करोगे। मे एक रिस्पेक्टेबल क्या नाम है मॉडल वर्ब है जिसका इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा कुछ नहीं यार, आप इंग्लिश नहीं बोलोगे, 100% आप इंग्लिश बोलोगे, यू कैन स्पीक इंग्लिश 100% यार, ये गारंटी है। बस सब्सक्राइब कर लो, आने वाली वीडियो को देखते रहो और बनाते रहो, थोड़ी सी मेहनत करते रहो, आप इंग्लिश बोलोगे। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम।